प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत संत निरंकारी मिशन में 5 प्रणों का विशेष महत्व है, या यूँ कहें कि ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। यह सारा ब्रह्मांड, सारी कायनात इस एक प्रभु परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। माटी एक अनेक भांति करी सजी सृजनहार का भाव भी यही है कि हम लोग इस एक के कारण ही अस्तित्व में आए हैं। सभी 5 तत्व के पुतले हैं। किसी देश का या किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, सारे ही 5 तत्व के ही हैं। इस 5 तत्व के पुतले में परमात्मा के अंश आत्मा के मौजूद होने के कारण ही यह जीवन चल रहा है। 5 तत्वों का संतुलन शरीर और शरीर के बाहर तब तक कायम है जब तक जीवन है। साथ संगत मिशन का पहला प्रण भी यही है कि तन मन धन परमात्मा की देन है। इन्हें प्रभु की देन समझकर ही जीवन में प्रयोग करना है और इनका अभिमान नहीं करना। तन मन धन का पोषण परमात्मा ही करता है, पर भ्रमवश इंसान इसे अपना मानकर इन्हीं के अहंकार में डूबा रहता है। इन्हें प्रभु का मानते ही सिर पर रखा अनावश्यक भार समाप्त हो जाता है। सोच सकारात्मक हो जाती है और विकारों से बचे रह पाते हैं। जब यह है ही परमात्मा का जब यह है ही परमात्मा का और भोजन जल वायु प्रकाश आदि देकर इसे संचालित भी परमात्मा ही कर रहा है। तो इस प्रण को मान लेने में ही कल्याण है। ससंगत जाति पाति वर्ण आश्रम आदि के आधार पर न अभिमान करना है, न ही दूसरों से नफरत करनी है। यह मिशन का दूसरा प्रण है। जब तन मन धन ही परमात्मा का है तो जाति वर्ण आश्रम भी इसी के हुए। मैं बड़ी जाति का बड़े कुल का यह भाव सारे संसार के लोगों में किसी न किसी रूप में रहता है और यही नफरत करने का मूल कारण बन जाता है। जब सब एक प्रभु की संतान हैं तो सब एक समान हुए, सब अपने ही रूप हैं। इस प्रण को अपना लेने से समता एकता और सद्भाव का भाव पुष्ट होता है। फलतः सुंदर भावों का पोषण विपरीत भावों को समाप्त कर देता है। सत्संगत शरीर मानव का हो या पशु पक्षियों का, आहार सभी को होने चाहिए। मिशन का तीसरा प्रण कहता है किसी के खान पान और रहन सहन पर आपत्ति या नफरत नहीं करनी। खान पान की भिन्नता इसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पर एक क्षेत्र के लोगों के विशिष्ट भोजन पर अगर दूसरे इलाकों के लोग नफरत पाल में या लड़ने झगड़ने पर आमादा हो जाए तो यह नासमझी ही कही जाएगी। पोषण के सिद्धांतों के बीच इस तरह की रोक टोक या आपत्ति को भक्तजन भक्ति मार्ग में बाधा के रूप में स्वीकार करते हैं। तीसरा प्रण आपसी सौहार्द कायम रखने में भी सहायक होता है। मिशन का चौथा प्रण गृहस्थ में रहना है। वेशधारी संत साधु का फकीर बनकर
समाज पर बोझ नहीं बनना। यह प्रण व्यक्तियों को आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी और कर्तव्य बनाता है। गृहस्थ में रहकर ही स्वयं का भरण पोषण सुचारू रूप में कर पाना संभव होगा, साथ ही किसी अन्य के पोषण में भी सहायक बनना जा सकता है। सासंगत 5वें पर्ण में है सद्गुरु द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान को बिना आज्ञा के नहीं खोलने का आदेश। मर्यादा, अनुशासन और चेतनता को सुदृढ़ करता है। मर्यादा पोषण का अनिवार्य तत्व है। खाने पीने, सोने जागने, परिश्रम, आलस्य में मर्यादा का पालन भूलने वालों का पोषण भी अमर्यादित हो जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि संत निरंकारी मिशन के 5 प्रण पोषण की दृष्टि से अवश्य ही अपनाने योग्य है। ये शारीरिक और मानसिक हर प्रकार के पोषण में सहायक होते हैं। तो सासंगत ये थे भाव 5 प्रण से पोषण कैसे। तो हमने 5 प्रणों को जाना, 5 प्रण कौन कौन से किस प्रकार। सासंगत वाकई इन 5 प्रण को सारा ही हमारी भक्ति है, क्योंकि सासंगत जब तक ये 5 प्रण नहीं होंगे तो हम कभी भक्ति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सासंगत जब हम किसी के खाने पीने पे या तन जिसके कुछ मिलने पर अगर हमें अहंकार होगा तो फिर भक्ति कहाँ होगी। इसलिए ब्रह्म ज्ञान देने से पहले ये 5 प्रण हमें बताए जाते हैं और हमें उन पर चलना भी है, और इनसे हमें पोषण ऐसे ही मिलता है, ऐसे हमें पोषण प्राप्त होता है, और यह हमें फिर उसमें हमें सहायक ताकत हमें देते हैं। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद हमारी भक्ति में यह सहयोग देते हैं। तो आइए सत्संगत इसी सहयोग को हम और आगे देते हुए अपने जीवन में इसको ढालते हुए इन्हीं विचारों पर चलते हुए सत्संगत सद्गुरु माता सुदीक्षा जी से रहमतें प्राप्त करते रहें। और सत्संगत दास निवेदन कर रहा है, अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सत्संगत संदेश निरंकारिका को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सत्संगत दास मनीष मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।